नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आत्मनिर्भर और सशक्त नवी मुंबई की संकल्पना के साथ आगे बढ़ते हुए नवी मुंबई की राजनीतिक भविष्य में नई चेतना, नई पहचान और अलग मुकाम हासिल करने वाले नवी मुंबई के एकमात्र नेता हैं ऐरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक। अपने पिता गणेश नाइक के भांति राजनीति में पारंगत, धैर्य, सहजता, विवेकशीलता और जनहित के मुद्दों पर आक्रामकता उनका व्यक्तित्व। संदीप नाइक जितने भावुक और संवेदनशील नेता हैं, वहीं अपने शहर वासियों के हक और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले एक आक्रामक योद्धा भी। बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ अपने पिता गणेश नाइक के विकास की घुड़दौड़ को आगे ले जाते हुए संदीप नाइक आज नवी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़ाने, हर चुनौतियों को अवसर में बदलने, विरोधकों को अपनी चाणक्य नीति से मुंह तोड़ जवाब देने और नवी मुंबई शहर को दुनिया के मानचित्र पर नई पहचान देने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। 2005 से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले संदीप नाइक ने नगर सेवक के तौर पर नवी मुंबई की सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया। प्रभाग के प्रगतिशील कार्यों के साथ संदीप नाइक बतौर 3 बार स्थायी समिति सभापति के तौर पर उनका प्रमुख जोर नवी मुंबई के विकास मॉडल अर्थात शहर के बुनियादी समस्याओं के निराकरण, शहर की कनेक्टिविटी, उच्च दर्जेदार शिक्षा, आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और पर्यावरण संवर्धन की दिशा में रहा। सन 2009 में पहली बार ऐरोली विधानसभा चुनाव में बाजी मारकर विरोधकों के मंसूबों को धराशाही और ऐरोली के विकास का एक अलग ही अध्याय लिखा। विधायक पद के अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में अपने अनोखे विजन के साथ ऐरोली का कायापलट करने वाले संदीप नाइक ने जहां अपने कार्यों के दम पर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खुली चुनौती दी, वहीं अपने नेतृत्व क्षमता से राज्य के शीर्ष नेताओं को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप 2014 में अपने 5 वर्षों के कार्यों के दम पर उन्होंने दोबारा विधानसभा चुनाव में दमदार जीत दर्ज करवाई। लगातार 10 वर्षों से बतौर विधायक के तौर पर अपने राजनीतिक दबदबे को कायम करने वाले संदीप नाइक के सामने एक समय ऐसा भी आया जब अपने विधायक बनने की हैट्रिक की उन्होंने परवाह न करते हुए अपने पिता के लिए अपने विधायक की सीट का त्याग कर अपना पुत्र कर्तव्य निभाया। हर बार हर मोर्चे पर विश्वास की कसौटी पे खरा उतरते हुए संदीप नाइक ने कोरोना संक्रमण के 2 वर्षों में नवी मुंबईकरों के आरोग्य को महफूज रखने के लिए जो लड़ाई लड़ी वह बेहद अविस्मरणीय रही। जब कोरोना का कोहराम नवी मुंबई में पांव पसारने लगा और लोग तब अपने घरों में बंद थे, ऐसे समय पर संदीप नाइक ने अपने युवा ब्रिगेड के साथ मैदान पर उतरकर अपने नवी मुंबईकरों के आरोग्य को सुरक्षित रखने की दिशा में कोरोना के खिलाफ जंग का आगाज छेड़ा। नवी मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से वैद्यकीय सुविधाओं पर जोर दिया। साथ ही लॉकडाउन में जब जनजीवन ठप और कमाई का जरिया समाप्त हुआ, तब अपने पिता गणेश नाइक के नेतृत्व में संदीप नाइक ने मानवता धर्म का जतन करते हुए सुनियोजित तरीके से राजनीति को दूर रखते हुए नवी मुंबई के 111 वार्ड में
जनता को आधार देने के लिए अपने यूथ ब्रिगेड की टीम के माध्यम से अनाज का वितरण, मास्क का वितरण, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जनजागृति निर्माण कर लाखों नवी मुंबईकरों को कोरोना से सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक भावुक और संवेदनशील नेता का परिचय दिया। इतना ही नहीं, जब शहर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत खलने लगी, तब संदीप नाइक खुद आगे आकर अपने पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से उन्होंने कोरोना टीकाकरण अभियान को रफ्तार देकर नवी मुंबईकरों को कोरोना से महफूज रखने की दिशा में एक आदर्श प्रस्थापित किया। नवी मुंबई की राजनीति में नाम है गणेश नाइक का, और गणेश नाइक और संदीप नाइक की पिता पुत्र की जोड़ी त्याग, बलिदान और नवी मुंबई के विकास मॉडल के लिए जानी जाती है। गणेश नाइक अपने पुत्र संदीप नाइक की कार्यशैली को बचपन से ही भाप चुके थे, मगर कहते हैं ना कि आग में तपकर कोयला सोना बनता है और संघर्षों की आग में तपकर इंसान वीर। गणेश नाइक ने भी संदीप नाइक को नवी मुंबई की सक्रिय राजनीति में विरोधकों का सामना कर विकास राह में आगे बढ़ने के लिए उनको तराशा, जिसके दम पर आज संदीप नाइक अपने पिता की तरह बदलते राजनीतिक समीकरणों में स्वच्छ राजनीति के ध्येय के साथ आगे बढ़ते हुए नए उभरते युवा लोक प्रतिनिधियों की फौज के साथ आगामी नवी मुंबई के राजनीतिक भविष्य को एक माला की तरह फिरोने का काम कर रहे हैं। नवी मुंबई में 25 सालों तक गणेश नाइक की राजनीतिक हुकूमत उनके प्रति जनता के प्यार, विश्वास का ही फल है। आज विरोधकों का एकमात्र टारगेट है नवी मुंबई में सत्ता काबिज करना और नाइक के गढ़ को निस्त नाबूद करना, मगर हर बार इन विरोधकों के सम्मुख संदीप नाइक एक ऐसे दीवार बनकर खड़े रहे जिन्होंने अपने चाणक्य नीति के जरिए इन बड़े से बड़े धुरंधरों के मंसूबों पर पानी फेरा, और लगातार भाजपा का बढ़ रहा कुनबा इसी का सबूत रहा। अपने विधायक के कार्यकाल के दौरान संदीप नाइक विधानसभा में नवी मुंबई की सबसे आक्रामक आवाज बनकर साबित रहे। उन्होंने बतौर विधायक नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों के अधिकार और उन्हें न्याय दिलवाने, नवी मुंबई के प्रदूषण का मुद्दा उठाने, MIDC की बिजली के संकट और कंडोमिनियम अंतर्गत कार्यों को मुमकिन कर दिखाया। उन्होंने नवी मुंबई को और गौरवान्वित तब किया जब उन्होंने विधानसभा में तालिका अध्यक्ष की भूमिका निभाई। नवी मुंबई के पर्यटन क्षेत्र के तौर पर प्रसिद्ध सुलई देवी और गौड़ी देव पहाड़ी को एक पर्यटन क्षेत्र में तब्दील करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। आज पद न होते हुए भी जब विपक्ष नवी मुंबई के इस पर्यटन क्षेत्र की अनदेखी कर विकास की रफ्तार को रोकने की फिराक में है, बावजूद इसके संदीप नाइक ने इस प्राकृतिक धरोहर को सहेजकर और उन्नत बनाने की दिशा में अपना प्रयास अब भी लगातार जारी रखा है। संदीप नाइक नवी मुंबई के एक ऐसे प्रतिभाशाली नेता हैं जिनकी छवि, जिनका कार्य और जिनका संघर्ष प्रेरणा देने योग्य है। सीढ़ियां तो उन्हें मुबारक जिन्हें सिर्फ मंजिल पार करना है। मेरी मंजिल तो आसमान है और रास्ता मैंने खुद बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट।